नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप मिश्रा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज आइल। आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे पड़ोसी देश के बारे में, पाकिस्तान और चाइना। तो रिसेंटली अभी एक न्यूज़ आया था कि पाकिस्तान ने 6 बिलियन यूएस डॉलर का डेब्ट रिलीफ मांगा है चाइना से, जिसे चाइना ने रिलक्टेंट कर दिया है उसको माफ़ करने से। तो यहाँ पे क्या रीज़न है कि चाइना पाकिस्तान को डेब्ट रिलीफ नहीं दे रहा है? डेब्ट क्या होता है? इंटरनल डेब्ट क्या होता है? एक्सटर्नल डेब्ट क्या होता है? पाकिस्तान का डेब्ट टाइमलाइन क्या है? चाइना ने रिफ्यूज किया है अगर डेब्ट रिलीफ देने से, तो उसका सबसे मेन रीज़न क्या है? इस सब के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। आप मुझे यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं सारे लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। मेरा यूट्यूब अकाउंट है @संदीप45797586। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूआरएल फेसबुक का नीचे मैंने पेस्ट कर रखा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान के डेब्ट रिलीफ और चाइना के रिफ्यूज करने के रीजन के बारे में। डेब्ट होता क्या है? डेब्ट किसे कहते हैं? डेब्ट क्या है? डेब्ट ऐसा चीज है, एक अमाउंट है जब हम किसी से पैसा लेते हैं उधार, उसे डेब्ट कहते हैं। हम पैसा क्यों लेते हैं? क्योंकि हम कुछ ऐसा काम करने जाते हैं जो हम जिसे करने के लिए हमारे पास पैसे कम हैं, जो हमारी कैपेसिटी के बाहर है। तो जब कोई भी काम हम हमारी कैपेसिटी के बाहर का करते हैं तो हम डेब्ट लेते हैं। और डेब्ट लेने के टाइम पे, लोन लेने के समय, उधार लेने के समय अगर हम पैसे किसी से बोरो कर रहे हैं तो वहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है कि ये पैसे आप जिससे ले रहे हो उनको इतने दिनों में, इतने साल में आप ये पैसे लौटा दोगे उनको, और ये इंटरेस्ट उनका बनता है इतने परसेंट आपको पर ईयर, पर मंथ पे करने पड़ेंगे। तो आपको उनका वो मूलधन, उसके बाद में जो भी इंटरेस्ट बनता है, उनका जो भी ब्याज बनता है, वो उनको आपको देना होगा उस समय में जिसमें आपने उनके साथ साइन किया है, जितने समय के लिए। तो जैसा आप देख सकते हैं, इन सिंपल वर्ड्स, डेब्ट इज मनी borrowed फ्रॉम अनदर पार्टी फॉर समथिंग यू कांट अफोर्ड। आगे बढ़ते हैं। मैं बात करता हूँ बजट डेफिसिट और नेशनल सरप्लस के बारे में। तो ये दो वर्ड हम अक्सर देखते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है जब हमारा बजट आता है, हमारी किसी भी गवर्नमेंट का जब बजट आता है तो ये बातें, ये दो वर्ड वहाँ पे सुनाई पड़ते हैं। तो बजट डेफिसिट क्या होता है कि हमारा देश का खर्चा ज़्यादा है और इनकम कम है। और नेशनल सरप्लस क्या होता है कि हमारा देश का इनकम ज़्यादा है और खर्चा कम है। जब बजट डेफिसिट होता है तो आपका डेब्ट बढ़ता है और नेशनल सरप्लस होता है तो आपका डेब्ट घटता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की डेब्ट टाइमलाइन क्या है। पाकिस्तान ने कब कब पैसे लिए, कितने पैसे लिए उधार, चाहे फिर वो इंटरनल डेब्ट हो, चाहे फिर वो एक्सटर्नल डेब्ट हो, और किस तरह से ये डेब्ट जाल में, लोन के जाल में फंसते गए और आज बहुत ज़्यादा बकाया है पाकिस्तान, अपने इंटरनल लोगों का भी, और जो एक्सटर्नल डेब्ट लिया है, बाहरी बैंकों से लिया है, दूसरे देशों से लिया है, तो उनका भी बहुत पैसा बकाया है। अगर हम बात करें यहाँ पे पाकिस्तान के डेब्ट टाइमलाइन के बारे में, तो 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर आपको याद हो तो आसिफ अली जरदारी यहाँ प्रेसिडेंट हैं इस पार्टी के, और वो इलेक्शन जीते थे तो वो यहाँ के इस कंट्री को लीड कर रहे थे उस समय।
और इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं बिलावल भुट्टो। और अगर मैं आपको बताऊं तो फिर जब ये जीते तो उस समय 6,500 बिलियन रुपीज जो है वो डेब्ट था पाकिस्तान का। और इनके जीतने के बाद 2008 से 2013 5 इयर्स का जो टाइम पीरियड होता है एक गवर्नमेंट का, उस टाइम में इन्होंने 135% डेब्ट इंक्रीज कर दिया। और वो 6,500 बिलियन रुपीज से 15,096 बिलियन रुपीज लेके चले गए 2013 में। और जो मेजॉरिटी ऑफ दिस इंक्रीज इन डेब वाज इन डोमेस्टिक डेब। और जितना भी इन्होंने पैसा लिया इसमें इन्होंने अपने कंट्री में अपने लोगों से लिया। ये जो डेब बढ़ा, जो लोन बढ़ा, ये इन्होंने अपने ही कंट्री में, चाहे फिर वो गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस या फिर उनके खुद के सिटीजन्स हैं या और बड़े लोगों जो पैसे वाले लोग हैं उनसे इन्होंने डेब लिया। और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बुरी हालत कर दी पाकिस्तान की। पाकिस्तान को बहुत लोन लेना पड़ा अपने ही लोगों से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी द्वारा देश में काम करने के लिए। Majority of this increase in debt was in domestic debt, in which external debt of Pakistan increased by 22%. इन्होंने सिर्फ इंटरनल डेब ही नहीं लिए, इन्होंने एक्सटर्नल डेब भी लिए। जो इनका एक्सटर्नल डेब था वो भी 22% बढ़ा। इन्होंने यूएस से $42.8 बिलियन का लोन लिया था जो 2008 में था, वो 2013 में बढ़ के $52.4 बिलियन हो गया। इसमें भी 22% का इंक्रीमेंट हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट वाज डिपेंडेंट ऑन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेंडिंग टू मीट द नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो जो इनके सरकारी खर्चे थे उसको उसको पूरा करने के लिए इन्होंने बहुत सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेंडिंग्स ली। Total debt increased to 64% of the GDP, but external debt as a percentage of GDP decreased from 29.5% to 23.4%. So overall हुआ क्या कि जो इनका डेब्ट था वो 64% चला गया टोटल जीडीपी। जो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी है उसका 64% ये लोन, इनका लोन था, ये डेब्ट में चले गए। लेकिन साथ ही जो इनका एक्सटर्नल डेब्ट था उसका परसेंटेज कम हुआ, वो 29.5% से 23.4% पे आ गया। आफ्टर 2013 जब 2013 का इलेक्शन, 2013 के बाद इलेक्शन जो हुआ जनरल इलेक्शन, उसमें नवाज शरीफ की पार्टी वो जीत के आ गई और नवाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री बने। और इन्होंने फिर से आईएमएफ से लोन लिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मेरा एक वीडियो है, मैं इसमें इस वीडियो के नीचे लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं आईएमएफ का। तो इन्होंने फिर आईएमएफ से लोन लिया और इनके जो 5 साल थे उसमें पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेब्ट था वो 52.4 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़ के 75.3 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर पहुंच गया, जो 26.80% का राइज था वहां पे। तो इनकी जो भी सरकारें आई, चाहे 2008 में पीपीपी की हो या फिर नवाज शरीफ वाली पार्टी हो, तो दोनों ने ही लोन लोन लेके ही उन्होंने अपने देश में सरकारी कामकाज किए, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे और नहीं है शायद अभी भी, जिस तरह से इनकी इकोनॉमी चल रही है। और जैसे न्यूज आ रहे हैं यही लगता है कि इनकी स्थिति अभी भी बहुत ही खराब चल रही है, मेनली ड्यू टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट डिफरेंसेस, सुकुक बॉन्ड्स एंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काफी डिफरेंस था। सुकुक बॉन्ड्स होता है, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में बॉन्ड्स होते हैं वैसे यहाँ पे सुकुक होता है। पाकिस्तान या इस्लामिक कंट्रीज में जो सुकुक होता है ये शरिया कानून, शरिया से लिया गया है ये शब्द। और शरिया जो है ये एक पाकिस्तानी कानून, इसमें काफी कुछ लिखा हुआ है, उसके हिसाब से ये काम करते हैं। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर
इसमें भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ जिससे पाकिस्तान और डेब में चला गया। हम बात करते हैं पाकिस्तान के करंट डेब के बारे में। पाकिस्तान अभी कितना लोन है, टोटल कितना लोन है उसको, चाहे फिर वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल डेब हो। इंटरनल और एक्सटर्नल का फर्क यहाँ पे आपको मैंने पहले बता दिया है। इंटरनल मतलब होता है कितना पैसा हम हमारे देश में लोगों से लेते हैं, चाहे फिर वो कॉरपोरेशन से ले रहे हों, चाहे किसी बड़े व्यापारी से ले रहे हों, कोई बिजनेसमैन है बहुत बड़ा उससे पैसे ले रहे हों, कोई बैंक से पैसे ले रहे हों, तो ये सारा का सारा पैसा इंटरनल डेब का है। एक्सटर्नल डेब्ट जो अपने देश से बाहर, हमारी कंट्री से बाहर किसी से भी पैसा लेते हैं तो वो एक्सटर्नल डेब्ट। So as of December 2020, total public debt and liabilities of Pakistan is estimated to be about 44.978 trillion, जो 283 billion which dollar US dollar which is 98.7% of GDP of Pakistan। तो 2020 दिसंबर तक मैं बात करूं, अगर ये 5 महीना पहले का रिपोर्ट है और इसमें क्लियर है कि ये पाकिस्तान जो है उनका एस्टिमेटेड जो डेब्ट था वो 283 बिलियन डॉलर US डॉलर था, या फिर अगर बोलें रुपीज में तो 44.978 ट्रिलियन रुपीज, जो कि इनकी टोटल जीडीपी का 98.7% होता है। इतना ये पैसा लोन है, इतना पैसा इनको चुकाना है। मतलब इनका देश अगर हम देखें तो एक बार लोन पे ही चल रहा है, पूरा देश का जीडीपी ही लोन पे है। तो एक तरह से इनका देश बिल्कुल बहुत ही बुरी कंडीशन में है। इफ आई टॉक अबाउट फिनांस और इकोनॉमी, टोटली एकदम पूरा मतलब बहुत ही बुरी स्थिति है। About rupees 24.309 trillion is owed by the government to domestic creditors and about 2.3 trillion rupees is owed by the public sector enterprises। तो ये इनके डेब लेने का काला चिट्ठा है कि ये 24.309 ट्रिलियन जो है वो गवर्नमेंट टू डोमेस्टिक क्रेडिटर से लिया है और 2.3 ट्रिलियन रुपीज इन्होंने पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से लिए हैं अपने ही देश में। ये सारे के सारे इनके इंटरनल डेब हैं। Similarly, as of December 2020, external debt of Pakistan is now around 115.7 billion US dollar. Pakistan owes US 11.3 billion dollar to Paris Club। अब पाकिस्तान ने लोन कहाँ से लिए हैं, तो इन्होंने 115.7 बिलियन डॉलर जो है इनका टोटल एक्सटर्नल डेब है और इन्होंने 11.3 बिलियन US डॉलर पेरिस क्लब से लिया है। अभी पेरिस क्लब क्या है, तो फ्रांस में ने ये बनाया हुआ है पेरिस क्लब, और इसमें काफ़ी रेप्यूटेड और बड़े बैंक वर्ल्ड के और भी बड़े जो भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इसमें शामिल हैं और ये मिलके सबको लोन देते हैं। तो वहाँ से भी इन्होंने लोन ले रखा है। 33.1 बिलियन US डॉलर इन्होंने मल्टीलैटरल डोनर्स से ले रखा है। 7.4 बिलियन US डॉलर इन्होंने IMF से ले रखा है। 12 बिलियन डॉलर इन्होंने इंटरनेशनल बॉन्ड्स ले रखे हैं, जैसे कि यूरो बॉन्ड हो गए और सुकुक। तो सुकुक यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं के बॉन्ड्स नहीं हैं, ये सुकुक जो होते हैं ये बॉन्ड्स जो इस्लामिक कंट्रीज देते हैं। अभी अगर आप गल्फ में जाएंगे या फिर और भी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो भी बॉन्ड्स इश्यू करते हैं, उनके बॉन्ड्स को सुकुक कहा जाता है। About 15% of the external debt, which is estimated around 17.1 billion US dollar, 6.15% of GDP, is owed to China due to China-Pakistan economic corridor। अब इसमें भी बात आती है कि चाइना का रोल क्या है। तो 15% जो एक्सटर्नल डेब है उसका 15% 17.1 बिलियन US डॉलर इन्होंने चाइना से सिर्फ ले रखा है, जो इनके जीडीपी का 6.15% है, और CPEC के लिए ले रखा है इन्होंने चाइना से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाकिस्तान का टोटल एक्सटर्नल डेब क्या है
और ये एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के हिसाब से 1,16,309 मिलियन यूएस डॉलर इन्होंने एक्सटर्नल डेब ले रखा है। बहुत ही बुरी तरह से डेब की चपेट में है पाकिस्तान। ये पैसे वो कहाँ से लाएंगे ये उनको भी नहीं पता है अभी तक। ये रिपोर्ट जो पब्लिश किया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, आप देख सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये रिपोर्ट जारी किया है कि इनका अभी कितना डेब एक्चुअल में है जो इन्होंने एक्सटर्नल ले रखा है। चाइना ने डिनाई क्यों किया? तो सबसे मेन रीजन ये है कि चाइना को भरोसा ही नहीं है कि ये जो भी पैसे लेंगे पाकिस्तान या देंगे पाकिस्तान को चाइना जो भी पैसा देगा, चाइना को पूरा भरोसा है और उसको डाउट के साथ साथ पूरा भरोसा भी है कि ये पाकिस्तान पैसे लौटा नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास में जो डेब है वो बढ़ता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। आप यहाँ पे ये आर्टिकल देख सकते हैं। यहाँ पे क्लियर उन्होंने बोला है कि चाइना हैज शोन रिलक्टेंट टू क्लियर ए $6 बिलियन लोन फॉर द सिंगल लार्जेस्ट प्रोजेक्ट अंडर द CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ड्यू टू द ग्रोइंग कंसर्न ओवर माउंटिंग डेब। ठीक है, तो ये जो डेब माउंटिंग डेब हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर, तो उनको इसके लिए वो लोन नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि इससे पाकिस्तान उबर कैसे पाएगा, उसका वो प्लान दे, उसके बाद ही फिर आगे की वो सोचेंगे। द कॉस्ट ऑफ मेन लाइन 1 ML1 railway project was initially $9 billion, but later it was reduced gradually to $6.8 billion। तो ये बोल रहे हैं जो मेन लाइन 1 रेलवे था, वो प्रोजेक्ट था, उसका टोटल इनिशियल वैल्यू जो था, जिस बजट बना था, वो $9 बिलियन का था, लेकिन धीरे धीरे इसे रिड्यूस करके $6.8 बिलियन कर दिया गया। अब एक रिपोर्ट के हिसाब से, ये द एक्सप्रेस ट्रिब्यून का रिपोर्ट है जो एक पाकिस्तानी न्यूज़पेपर है, आप देख लो द एक्सप्रेस ट्रिब्यून। तो चाइनीज अथॉरिटीज आर वेरी ऑफ पाकिस्तान एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेब्ट। यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है कि चाइना जो चाइनीज अथॉरिटीज हैं उनको बहुत ही ज़्यादा चिंता है कि पाकिस्तान के एबिलिटी पे कि वो डेब्ट सर्विस कैसे करेगा, वो डेब्ट उनका कैसे चुकाएगा। बीजिंग कन्वेड इट्स कंसर्न ड्यूरिंग ए मीटिंग हेल्ड ऑन March 30 टू डिस्कस financing modalities of the project, the Pakistan government official said as per the report। तो 30 मार्च को हालांकि इन्होंने एक मीटिंग भी रखा था और वहां पे इन्होंने क्लियरली जो चाइनीज अथॉरिटीज हैं उन्होंने क्लियर उनको बता दिया था कि भाई ये मेरे कंसर्न्स हैं, अगर आप ये मेरी चिंताएं दूर करते हो तब हम जाके आगे का कुछ सोचेंगे। बात कर लेते हैं CPEC क्या चीज है और पाकिस्तान क्यों इसके लिए लोन मांग रहा है या फिर इस पे डेब्ट रिलीफ चाहता है। तो CPEC एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो चाइना ने इसको बात की थी इस पर पाकिस्तान से 2015 में चाइना ने अनाउंस किया था और ये $46 बिलियन का प्रोजेक्ट था। तो ये प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, तो CPEC के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आप चाहें तो मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए। CPEC बेसिकली एक ऐसा जाल है रेलवे का, रोड का, पाइपलाइन का, जो चाइना के प्रोडक्ट्स को, जो कासगर है, चाइना में कासगर है, वहां से लेके ग्वादर पोर्ट जो बलूचिस्तान से होकर अरेबियन सी में आता है, ग्वादर पोर्ट है, वहां तक वो कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं एक रोड, रेल और पाइपलाइन, ताकि उनका जो ट्रांसपोर्टेशन हो वो इजी हो जाए उनके, और वो जो डोमिनेंस है इंडिया और यूएस का उसको कम कर पाए। सो CPEC पे मैं ऑफकोर्स एक वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक,
शेयर और कमेंट कर सकते हैं। आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी टॉपिक, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या करंट न्यूज़ हो, कुछ भी आप मिस ना कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर आपसे फिर मिलूंगा जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ।